आज मीठे बाबा का वाणी है 30/9/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा सबका दुख हरने के लिए आए हैं, तो हम भी तो उनके ही संतान हैं, उन जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे भी किसी को दुख मत दो। प्रश्न है, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? क्या होगी? क्या? हाँ, दुख नहीं देना है। और जी, श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। और माता जी क्या करेंगे तो उच्च पद पाएंगे? अच्छा, बाबा उत्तर में बता रहे हैं 1 नंबर में, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि श्रीमत ही बच्चों को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। होता ना, कोई चीज़ में जिद करने लगता है कि नहीं, मेरा बात ही सुनना चाहिए, मेरा बात ही मानना चाहिए, मुझे ये चीज़ होना चाहिए, देना। बाबा कहते नहीं, कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गेलफ लेंगे, स्वर्ग का बादशाही लेंगे। अपने ही आप को डेली के डेली सुबह सुबह अमृत वेले उठ के राज तिलक देना है। चौथा नंबर है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी बाबा आए हैं और जितना लेंगे उतना फायदा है। पांचवा, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। सर्वप्रति उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा, बाबा ने कहा, नीच काम नहीं करना है, नहीं करेंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उच्च पद वही बच्चे पा सकते हैं जो सदा श्रीमत पर चलेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज तिलक देंगे, पढ़कर स्वर्ग की बादशाही लेंगे, अपने को घाटा नहीं डालेंगे, सर्व के प्रति रहम दिल बनेंगे और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का शौक होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मेरा पद भ्रष्ट हो जाए, कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। अच्छा, ओ गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाए खा के, हीरे जैसा जीवन को कौड़ी में बदल दिए जाके। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते कि किस नाते से भाई है। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? बाबा कहते, तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मण्या, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार या कुमारियाँ।
सब ब्रह्मा के मुख्य से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा कहते हैं शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। यह अक्षर रंग हो जाता है, कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं, कुमार कुमारी सब तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही है। मूल वतन में सब आत्माएं रहती है जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी, क्योंकि शरीर धारण करते हैं। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। बाबा कहते हैं अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक पावन दुनिया में जा नहीं सकते। इसलिए बाबा आए हैं पावन बना के ले जाने, तो पावन जरूर बनना चाहिए। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख्य से यह नॉलेज पढ़ती है शिव बाबा से। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है, शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, राजा है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है। बाबा कहते उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं। वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर, बाबा ने कहा, माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती है, पूजा करती है। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। बाबा कहते वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। हर जो भी द्वापर युग में जो भी आत्माएं आते हैं, सभी आत्माएं योग बल से ही पैदा होता है, और वो आके एक नए संदेश देते हैं। क्योंकि भगवान ने, शिव बाबा ने बहुत सारे आत्माओं को भेजा कि जाके इस धरा पे एक अच्छा संदेश दो, लेकिन मनुष्य तो उसको समझ नहीं पाया। इसलिए बाबा कहते हैं कि छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते हैं। और देखिए वही जब एक आके कहा कि हमें भाईचारा होना चाहिए, एकता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो मनुष्य ने गलत समझ लिया और उसको सूले के कांटे पर चढ़ा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके।
क्योंकि उससे भी कोई न कोई जब विकर्म होता है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म होता है, तो फिर कुछ न कुछ तो दुख होता ही है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा को दुख नहीं होता है। बाबा कहते आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है यह किसने कहा? आत्मा ने। इस शरीर में कोई रहने वाला है वह कहते हैं। परमात्मा अंदर है तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? अब यहाँ बाबा अपने आपको क्लियर किया है कि सब में परमात्मा नहीं है। अगर सब में परमात्मा होता तो कभी किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कभी भी बुरे कर्म नहीं करते हैं। बाबा कहते यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। सत्यनारायण भाई जी दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा ने सभी बच्चों के कहते हैं कि अपना ही तन मन धन से हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। क्यों कहते हैं? हम धन भी लगा सकते हैं, ज़रूरी है तन लगाना, ज़रूरी है मन लगाना, लेकिन बाबा ने क्यों कहा? इसके पीछे भी तो कोई राज्य होगा ना। तन लगाएंगे तो तन तंदुरुस्त रहेगा, मन लगाएंगे मन सदा खुशनुमा रहेगा, और धन लगाएंगे तो साहूकार बनेंगे। क्या? इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। कहाँ? शांति धाम में। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बनो। बच्चों को क्या कहते हैं सत्यनारायण भाई जी? तुम मेरे बनो। जिसको बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना, यह लड़ाई का मैदान है। आप देखिए बाबा ने कहा हम अज्ञान में जो भी गलतियाँ किए, जो भी किसी को दुख दिए, गुस्सा किए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आए, लेकिन अब बाबा के बच्चा बनने के बाद बाबा ने कहा स्वधर्म में टिके रहो, किसको भी दुख नहीं देना है। क्योंकि हम सब लड़ाई के मैदान में ही है, लेकिन लड़ाई नहीं करना है। सोचने वाली बात है। बाबा कहते परंतु गुप्त वह है प्रत्यक्ष, यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। और देखिए यही है जो परमात्मा की याद में इस युद्ध के मैदान में जो शरीर छोड़ेंगे वही बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बाबा कहते उसका अर्थ भी समझना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, लेकिन इस जो बुराइयों की लड़ाई में जो जीत को प्राप्त करेगा वो स्वर्ग में जरूर जाएगा। बाबा कहते परंतु गीता में भगवान नुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? इस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? जो अभी ज्ञान को अंजन करते हैं रियल में वही सच्चा सच्चा अर्जुन है। और इस युद्ध के मैदान में स्वयं परमात्मा हम अर्जुनों को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन मन को जीतो। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों को कहा, उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। सर्विस भी तो करनी है ना। बाबा ने कहा अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी है, वो तो बाबा ने कहा सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लेंगे। देखिए कोई भी धर्म है, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग में वही बच्चे जाएंगे जो ब्राह्मण बनेंगे।
और ब्राह्मणों से आके ज्ञान लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उन्हों को थोड़ा भी ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर करते हैं। बाबा कहते हैं सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे, ऐसा कोई नहीं। अपने अपने धर्म को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन उसका भी तो गुरु एक सच्चा सच्चा शिव गुरु ही है जो स्वयं परमात्मा शिव है। बाबा कहते हैं हाँ, बाकी हाँ जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है। पतित पावन वह आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। देखिए बाबा ने कहा ये ज्ञान सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि सर्व धर्म में जो शरीर में आत्माएं हैं सब एक ही पिता के संतान है। इस नाते से बाबा ने कहा इसमें कोई धर्म नहीं है, ये सर्व धर्मों का जो जड़ है वो है, और स्वयं परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता सर्व आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। सिर्फ बाबा के बच्चे तो सब है। अब सिर्फ बाबा कहते हैं मामी कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। इसी पढ़ाई से हम सब स्वर्ग की रजाई ले सकेंगे। बाबा ने कहा कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकेंड में मिल जाता है। हाँ, हम आत्मा बाप को याद करती है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, लड़ाई के मैदान में खुशी से जाना है। कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं, कोई मतभेद। बाबा ने अभी ही हम लोग को संस्कार दे रहे हैं हम बच्चों को कि कोई मतभेद नहीं, चाहे वो नीच हो ऊंच हो, कैसे भी मनुष्य हो, सब एक आत्मा है। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर ज़मीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। बाबा ने कहा नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं रहना भी बहुत साधारण है, क्योंकि हम सब कहाँ हैं, रावण की शौक वाटिका में। और जब राम आते हैं तो इस शौक वाटिका से सच धज के सभी आत्माएं उनके साथ जाते हैं। तो हम सब की भी तो राम आए हैं ना, हम सभी सीता रूपी आत्मा को ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएगी, शरीर थोड़े ही जाएगी, आत्माएं ही तो जाएगी ना, तभी तो कहते हैं शिव की बारात। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी है भगवान आया हुआ है।
आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है, सभी का बाबा है और सभी बच्चों का हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ, एक को नहीं सबको कहता हूँ, मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो नहीं सकती, यह तो कल भी बाबा ने कहा सॉरी कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है। अब देखिए एक दिन ऐसे कुछ हुआ नेपाल में और इतना कुछ हुआ कि सब कुछ क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब पछता के भी क्या फ़ायदा है। इसलिए बाबा कहते कभी भी हमें मतलब ऐसा बाबा ने कहा ना कि एक ऐसा गुस्सा होता है कि स्वयं को जलाने के साथ साथ संसार को भी जला देता है, परिवार को भी जला देता है। इसलिए बाबा कहते लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। देखिए अभी तक में बाबा का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। बहुत सारे आत्माएं हैं जो आशाएं के दीपक जलाए बैठे हैं और उनको एक आशा है मन में कि कभी न कभी भगवान इस धरती पर आएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते गली गली में जाके बाबा का पैगाम देना है, संदेश देना है कि बाबा इस धरा पर आ चुके हैं। बाबा ने कहा कि पैगाम की चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए, यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगेंगे, बम्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, निश्चय है। तब तक विनाश नहीं हो सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। जब तक अशांति नहीं होगी तो शांति हो नहीं सकती। बाबा कहते यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को बाबा ने कहा परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, ये भारत स्वर्ग था। इस्लामी बोधि आदि सब का हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम बाबा ने कहा तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात नहीं है, अभी तो मन की बुराई से ही हम परेशान हैं। बाबा ने कहा झगड़ते वह है जो निध नके के होते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है। और हम बच्चों के पास तो सब कुछ है, ललन भाई जी क्या नहीं है। जिसके पास भगवान है उसके पास और क्या चाहिए, सब कुछ है। क्योंकि संसार उन्हीं के आगे मांग रहे हैं कि बाबा भगवान ईश्वर प्रभु जो कुछ है आप ही ने दिया है, जो मेरा है सोचिए उसके पास कोई चीज़ का कमी है। बाबा कहते हैं तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा समय तो व्यर्थ में ही जा रहा है, तो पद कहाँ से मिलेगा। सजाएं भी खानी पड़ेगी, कोई भी बात है कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। देखिए बाबा कितना क्लियर करके समझाए, कोई भी बात है
हमें लगता है बाबा सुनता ही नहीं है, बाबा मेरे ऊपर रहम करता ही नहीं है, मुझे समझाते ही नहीं है, राय नहीं दे। बाबा देते हैं लेकिन उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मुझ में योग बल की क्षमता नहीं होती है। और जब योग बल की क्षमता होंगे तो परमात्मा के हर वो एक चीज़ को समझ पाएंगे जो मुझे वो दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहते हैं ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम यह आस क्यों, बाबा कहते आस क्यों रखते हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो बनवा में होते हैं, दुख की दुनिया में होते हैं और एक प्रभु को याद करते हैं, उन्हें उनके याद के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है, अपनी नहीं, श्रीमत पर चलना होता है और बाबा जो के उस अनुसार चलना होता है। बाबा जो के बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी बाबा ने कहा हर बात में बाप बैठा है। देखिए, फिर भी हर बात में बाबा बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना। बाबा कहते निश्चय में विजय है। तो सब कुछ समझते हैं ना, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उनकी राय लेंगे तो उनमें ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को बर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो बर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। बाबा ने कहा पाउंड बनने लायक नहीं है, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। हमें तो सर्व बच्चों पर रहम करना है ना। कल्याणकारी स्वयं का कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ सर्व का भी कल्याण करना है। बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है। यह तो है ही बाबा ने कहा बीके, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? इसलिए आधार तो ब्रह्मा बाबा का लिया है ना, कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? क्योंकि पढ़ाई से ही तो रचाई है ना। यह भी जानते हैं सबकी तकदीर में उच्च नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद पाएंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। जा सकती है क्या? जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं तो भी सुनाना है। आगे चलकर जरूर सुनेंगे, बीज बोएंगे तभी तो फल निकलेगा ना। बाबा कहते अभी कितना भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। सर्विस करेंगे तभी तो बाबा खुश होंगे ना, खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही रास तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट
चल ना सके, अपना मत चल ना सके। बाबा ने कहा मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए, अभी तो हर तरह से कमाई ही कमाई है। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गेलफ लो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइज मिलती है। डिनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। बाबा से पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो हम ही स्वर्ग में जाके उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। अपने बाबा ने कहा कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा नंबर है विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा नहीं करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति वह संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वयं परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। जिस सेवा से स्वयं भी हम संतुष्ट रहेंगे और सर्व के प्रति जो मेरे सेवा से संतुष्ट होंगे तो बाबा ने कहा वहाँ सफलता मूर्त हम बन सकते हैं, सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम सेवा कर रहे हैं स्वयं हम संतुष्ट नहीं है और बाबा भी संतुष्ट नहीं है, जिनके प्रति सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, तो ये सेवा न करना ही अच्छा है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। बाबा ने कहा विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्ति सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितना पुण्य का पूंजी जमा होगा
उतना निर्णय करने की, परखने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। क्योंकि अब बाबा ने कहा अंतिम समय चल रहा है, हम अपने बिस्तरों को क्या करेंगे, समेटेंगे, जाना तो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो, क्योंकि अब घर तो जाना है। ओम शांति। हम सभी बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा ने वरदान में दिया, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। आज का वरदान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।